नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यूं तो दिल्ली हर सुख सुविधाओं से लैस है। शहर के चारों तरफ दौड़ती मेट्रो ट्रेन्स, अनगिनत फ्लाईओवर्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, थिएटर्स, मॉल्स। लेकिन यहाँ के वातावरण में सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि दिल्ली की आबो हवा अपराध से भी मुक्त नहीं। पिछले कई दशकों से दिल्ली कई चौंका देने वाले अपराधों की साक्षी बनती आई है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में देश भर में हुए हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों में से लगभग 30% मामले अकेले दिल्ली से जुड़े हैं और पिछले 20 सालों में हुए अपराधों का प्रतिशत अनुपात बढ़कर लगभग 33% हो जाता है। और 40 साल पहले भी दिल्ली के हालात इतने ही खौफजदा थे। आज हम एक ऐसा केस लेकर आए हैं जो तकरीबन 40 साल पहले दिल्ली के मासूम लोगों के लिए एक ऐसा आतंक बन गया था कि माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी डरते थे। उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में विपक्ष और जनता के सवालों पर सफाई देनी पड़ी थी। मौजूदा वक्त में अक्सर कई न्यूज आर्टिकल्स अगस्त 1978 में घटे उस जघन्य अपराध का वास्ता देकर ये लिखते हैं कि दिल्ली अपनी मासूमियत 40 साल पहले ही खो चुकी थी। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, खुशनुमा दिल्ली, जश्न और त्योहार से भरी दिल्ली, खिलखिलाते चेहरों से भरी मासूम दिल्ली, 40 साल पुरानी दिल्ली, जिसके चेहरे पर न शिकन थी न दिल में खौफ था। कभी ये दिल्ली बेफिक्र होकर जीती थी, लेकिन 40 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल्ली की मासूमियत दिल्ली से छीन ली। ये तार फिर से टूट गया। आई नो संजीव, माना ये तेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है लेकिन लास्ट नहीं। बिल्कुल ठीक। कीप इट अप, कीप इट अप। हाँ बेटा, एकदम शांत होकर कामली परफॉर्म करना। और आज परफॉर्मेंस के वक्त तार टूटना नहीं चाहिए। संजय स्टैचू। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं संगीता भाटिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन सिंगर से मिलाने वाली हूँ। उसका नाम है संजीव भाटिया। वैसे तो संजीव भाटिया बहुत ही अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ये लड़कियों से बात करने से शर्माते हैं। दीदी, पापा देखो ना, दीदी मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। ओह, यू आर अ लूजर, हाँ? नो, डोंट से लाइक दिस। ये लूजर नहीं है, ये हमारा बॉक्सिंग चैंपियन है। वो देखो इसके मेडल्स। और हमारा ये बॉक्सिंग चैंपियन अब सिंगिंग चैंपियन बनेगा। यस और नो? यस पापा। आई नो पापा, लेकिन ये हर चीज में मेरी हेल्प लेते रहता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुमसे नहीं तो और किससे पूछेगा? और दीदी, मैं आपसे सब कुछ पूछता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, तो तुझे वानी में रिकमेंड किसने करवाया था? आपने। लेकिन अच्छा ऑडिशन तो मैंने दिया ना, इसलिए तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। और हाँ, अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। ओह माय पॉप स्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना ना, गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं नहीं, चिपकली। हाँ, तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों रिलैक्स, रिलैक्स। तुम लोग अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में वेस्ट मत करो। आज रात को तुम्हारा प्रोग्राम है, उस पर कंसंट्रेट करो। ओके ओके पापा। मैं रात को घर आकर तुम्हारा प्रोग्राम सुनूंगा और उसके बाद तुम्हें लेने रेडियो स्टेशन भी आऊंगा। ध्यान से जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। बाय बाय बाय। संजीव, मैंने तुझे बोला था ना जल्दी रेडी होने को, लेकिन तूने लेट कर दिया। अब देख, बस भी नहीं आ रहा है। नो वरीज दीदी, हम लिफ्ट ले लेते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स ना स्कूल ऐसे ही आते हैं। अब रहने दे, लिफ्ट भी नहीं मिलने वाली। लेकिन दीदी ट्राई करके तो देख सकते हैं ना। देख,
बैड लक। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। हेलो जी, मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। कौन थे वो बच्चे? जी, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी अभी वो गाड़ी आनंद प्रभात सर्कल की तरफ गई है। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी, HRK MRK 3930। 3930। ठीक है, हम पता करते हैं। हेलो, मैं कंट्रोल रूम से कांस्टेबल खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके इलाके की एक शिकायत दर्ज की गई है। जी, क्या शिकायत है? रोको गाड़ी, गाड़ी रोकिए, रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकिए अंकल, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, कहीं नहीं जाना हमें। रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, अंकल गाड़ी रोकिए, रोको, गाड़ी रोको, अंकल गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, अंकल हेल्प, अंकल हेल्प, अंकल हेल्प, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, अंकल अंकल प्लीज हेल्प, मेरे भाई को चोट लगा। गाड़ी रोकिए अंकल, नहीं जाना हमें कहीं। गाड़ी रोकिए, अंकल अंकल हेल्प, अंकल हेल्प, अंकल अंकल लग गया मुझे, अंकल प्लीज बचाओ हम लोग को। रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, अंकल गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको, अंकल प्लीज हेल्प कीजिए, लग गया मुझे, प्लीज हेल्प कीजिए अंकल प्लीज। अंकल खून में रहा है, रोकिए। गाड़ी रोको। जनाब, ग्रे कलर की गाड़ी थी, शंकर रोड से राजेंद्र नगर की तरफ आ रही। उसमें एक मुंडा और एक कुड़ी थे। मुझे लगता है जनाब बहुत तकलीफ में थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है जनाब। सरदार जी, उस मुंडे और कुड़ी को जानते हो आप? नहीं जनाब, मैं नहीं जानता जनाब। और उनके साथ गाड़ी में कौन था? 2 आदमी और थे जनाब। सरदार जी, उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं तो हम एक्शन क्या लेंगे? जरूर कोई लव-शव का चक्कर रहा होगा। चलिए जाने दीजिए इसे। वो नहीं जनाब, लव शव का कोई चक्कर नहीं, उनकी तो उम्र भी नहीं थी लव शव करने की। और एक बात जनाब, वो मुंडे के शर्ट पे मैंने खून देखा जनाब। अंकल प्लीज हेल्प कीजिए, लग गया अंकल मुझे। प्लीज हेल्प कीजिए अंकल प्लीज। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब। आप मेरी FIR लिख लो जनाब प्लीज़। अच्छा सरदार जी, गाड़ी का नंबर तो देखा होगा आपने जिसमें दोनों बच्चे थे? गाड़ी का नंबर, जी जनाब, HRK 3930। सर, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था। कोई ईश्वर चंद्र नाम के आदमी ने गाड़ी नंबर MRK 3930 में 2 बच्चों को देखा, जो गाड़ी का कलर ग्रे बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ज़बरदस्ती खड़क सिंह मार्ग से आनंद प्रभात मार्ग की तरफ ले जाया जा रहा था। आनंद प्रभात? जी। अगस्त 1978 की शाम को नेवी ऑफिसर कैप्टन रमन भाटिया की बेटी संगीता भाटिया और बेटे संजीव भाटिया ने दिल्ली कैंट बस स्टैंड से एक अनजान आदमी से लिफ्ट ली थी। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 7 बजे वो जिस मनोदशा से गुजर रहे थे उसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं होगा। पर आगे उनके साथ क्या होने वाला था ये तब भी रहस्य बना हुआ था। लेकिन उनके साथ घटी उस घटना के 2 आई विटनेसेस में से एक कुलजीत की FIR झंडेवाला पुलिस स्टेशन में अभी सिर्फ लिखी ही गई थी। लेकिन ईश्वर चंद द्वारा की गई शिकायत पर करोलबाग पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन फिलहाल उन्हें इस केस से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली थी, क्योंकि संगीता और संजीव को जिस कार में सिद्धिपुरा करोलबाग में देखा गया था वो अब झंडेवाला से आगे बढ़ती हुई तकरीबन 7:30 बजे दिल्ली के सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आ पहुंची थी।
वो जगह पिछले कई दशकों से न जाने कितने ही घिनौने अपराधों की साक्षी बनती आई है, लेकिन 40 साल पहले दिल्ली के उस सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में संजीव और संगीता के साथ क्या होने वाला था। दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रख संजीव, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हे वाहिगुरु, मेहर कर। पानी नहीं है, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बस घर जाना है। चिल्ला मत नहीं तो। अरे मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप रह। ठंडा पीना है या पैसे मरना है? नहीं, प्लीज एक आइसक्रीम ला दो ना, संजीव को बहुत पसंद है। लो खाओ, चलो। नहीं चाहिए। ले ले, ले ले, ले। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? नेवी ऑफिसर है, उन्हें पता लगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उमा, जल्दी आओ, बच्चों का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये लीजिए चाय पकौड़े। वैसे उमा, हम लोग हैं तो किस्मत वाले, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं। हाँ, संगीता तो पहले से ही होस्ट कर रही है और आज संजू भी पहली बार गाना गाने वाला है। हेलो, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। ऑल इंडिया रेडियो के यूथ वाणी इन द रिदम प्रोग्राम में मैं वैजंती सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। वैजंती सरकार, आपने शायद गलत नंबर लगा दिया होगा। ऑल इंडिया रेडियो सुनने वाले आप सभी लिसनर्स को वही तो है, लेकिन संगीता ने होस्ट क्यों नहीं किया? संजीव, 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 संजीव। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, शायद संजीव का गाना आ जाए। टेंशन मत लो, कुछ हुआ होगा शायद जिसकी वजह से संगीता ने होस्ट नहीं किया। तुम यहीं रुको, मैं अभी उनको लेकर आया हूँ। इस प्रोग्राम में आज हम आपका परिचय कराएंगे इंडिया के यंग टैलेंट से। अगला गाना पेश कर रहे हैं कानपुर के विजय शास्त्री। हेलो जी, मैं राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से अजय शर्मा बोल रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ पे एक शिकायत दर्ज की गई है जो शंकर नगर में हुई घटना से जुड़ी है। शंकर रोड, करोल बाग। जी, ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता है। देखिए, आप पूरा मामला बताइए, मैं इसकी सूचना करोल बाग पुलिस को दे देता हूँ। जी, एक सरदार जी हमारे पास आए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़का और लड़की को चलती हुई गाड़ी में संदिग्ध हालत में देखा और गाड़ी का रंग ग्रे कलर का और उसका नंबर है HRK 3930 और बता रहे थे कि उन लोग की जान खतरे में थी। दीदी, दीदी। संजीव, मैं वैजंती सरकार अब आपका परिचय आज के आखिरी सिंगर से करवा रही हूँ, जिसका नाम है रचिता शर्मा फ्रॉम ओल्ड दिल्ली। हे भगवान, आज संजीव ने भी गाना नहीं गाया और संगीता ने भी होस्ट नहीं किया। आखिर ये चक्कर क्या है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो।
श्रीवास्तव जी। हाँ जी। ये आज संगीता ने प्रोग्राम क्यों नहीं होस्ट किया? संगीता तो आज यहाँ पर आई ही नहीं। आई नहीं मतलब? वो तो शाम को 6 बजे से निकली हुई है घर से यहाँ आने के लिए। संजीव भी उसके साथ था, उसका भाई। सर वो दोनों यहाँ पर नहीं आए और संगीता यहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए मुझे अर्जेंट में दूसरे होस्ट को अरेंज करना पड़ा। यहाँ नहीं आई, घर से यहाँ के लिए निकली, तो गई कहाँ? आपने उनको देखा तक नहीं? नहीं सर, वो लोग आए ही नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अगस्त 1978 रात करीब 9:15 बजे रेडियो स्टेशन से दिल्ली कैंट की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर कैप्टन रमन भाटिया ने संजीव और संगीता को ढूंढने की काफी कोशिश की और करीब 10 बजे वो वापस अपने घर पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद उनके बच्चे घर पहुंच गए हों। आपने मुझे वहां से फोन क्यों नहीं किया? अरे कोई पीसीओ ही नहीं मिला रास्ते में, कहाँ से फोन करता? कैनॉट प्लेस में कोशी रेस्टोरेंट है। संगीता अक्सर अपने फ्रेंड के साथ वहां जाया करती है। आपको एक बार वहां जाके देख के आना चाहिए था। कोशी रेस्टोरेंट में इस वक्त कौन मिलेगा? हम दोनों उनके फ्रेंड के घर जाए या शायद उनके फ्रेंड से पता चले कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं। मैं उसके दोस्तों के घर पता करके आता हूँ, तुम घर पे ही रहना, हो सकता है दोनों वापस आ जाए। मैं भी आया। संजीव जल्दी कर, हम लोग को 45 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना है। चल। हाँ बस 1 मिनट दीदी, आ रहा हूँ। हाँ हाँ चल। अरे रुको रुको 1 मिनट, ये गुड़ खा के जाओ। पर माँ, एग्जाम में जाते समय तो आप हमें दही और शक्कर खिलाते हो, तो आज गुड़ क्यों? तेरा भाई आज गाना गाएगा, अगर दही से गला खराब हो गया तो गुड़ भी शगुनी होता है, तुम दोनों को नजर से बचाएगा। पर माँ, रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देता है, तो फिर नजर कैसे लगेगी? चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो माँ। बाय बाय। कैप्टन अमन, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे थे? राजीव, संजीव और संगीता शाम को 6 बजे निकले थे रेडियो स्टेशन के लिए, पहुंचे ही नहीं। मैंने पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे पूछ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। कर्नल खत्री के बेटे से पूछा तुमने? आशीष से? अरे हाँ वही, तुम्हें तो पता है ना कैसा है वो। संगीता का उसके साथ पहले भी झगड़ा हो चुका है। वो ना हो कहीं उसने कुछ किया हो। इतनी रात आप लोग यहाँ? आपका बेटा आशीष कहाँ है? वो अंदर है, लेकिन इतनी रात में उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शायद वजह आपको मालूम हो कर्नल खत्री। What do you mean, कैप्टन रमन? देखिए, उन बातों के लिए मैं पहले आशीष की तरफ से माफी मांग चुका हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है और उसे नहीं पता है कि संगीता और संजीव कहाँ हैं। यही बात मैं आशीष के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप प्लीज बुलाइए अपने बेटे को। वेट, आई जस्ट कॉल हिम आउट। देखो आशीष, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना? अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि संगीता और संजीव कहाँ पर हैं, और मैं तो काफी दिनों से उनसे मिला तक नहीं हूँ। सुन लिया, अब आप लोग जा सकते हैं। कैप्टन रमन, मेरे बेटे पे शक करने से अच्छा है आप पुलिस की मदद लें। कैप्टन रमन, मुझे ये कर्नल खत्री हमेशा ही अपने बेटे की गलती को छुपाता है, एंड आई हैव रियली डाउट ऑन हिम। अरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मुझे लगता है वो शायद किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए होंगे। आई थिंक हमें दिल्ली छावनी से रेडियो स्टेशन के बीच में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें एक बार पूछ लेना चाहिए। देवधर सही कह रहे हैं,
और हाँ, तुम भाभी जी की फिक्र मत करना, मैंने अपनी वाइफ को वहाँ भेज दिया है, ठीक है? चलो। आ जाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। सिस्टर, पिछले कुछ घंटों में इन दोनों में से कोई भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? देखिए। जी हमारे यहाँ इन दोनों बच्चों का ऐसा कोई केस नहीं आया है। एक बार ध्यान से देखिए प्लीज। नहीं सर, नहीं आया है। श्योर सिस्टर? श्योर। क्या नाम बताया था आपने इन दोनों के? सर, मेरा बेटा संजीव है और बेटी संगीता। आप इनकी उम्र, कद, काठी, रंग, कौन से कपड़े पहने थे, सारी डिटेल हमको बताइए, हम पता करते हैं। सर, संजीव की उम्र है 14 साल और संगीता 16 साल की, और रंग फेयर। और हाइट? ओ माय पॉप स्टार, तू ना 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। ना गोरिल्ला नहीं, तू ना एक भालू है, भालू। अच्छा, मैं भालू? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं, चिपकली। हाँ। संजीव की हाइट है 5 फुट 6 इंच और संगीता की 5 फुट 2 इंच। किस तरह के कपड़े पहने हुए थे इन्होंने? सर, जब ये लोग घर से निकले तब मैं तो घर पे था नहीं, तो मैं अपनी वाइफ से फ़ोन करके पूछ लूँ? हाँ जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये बताओ, जब संजीव और संगीता घर से निकले थे तब उन्होंने कौन सा कलर के कपड़े पहने हुए थे? हाँ, संजीव ने लाइट ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, और संगीता ने क्रीम कलर का टॉप और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। सर, संजीव ने ब्लैक पैंट और लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और संगीता ने ब्लैक पैंट और क्रीम कलर का टॉप। बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। अच्छा, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, घर आकर बात करता हूँ। हाँ। ये एक्सरे स्लिप है, इसमें अपना अंगूठा लगा दीजिए। संजीव 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 संजीव। पापा, मैं गाना गाऊं? नहीं, घर जाके गाना, मैं भी गाऊंगा। अरे नहीं पापा प्लीज, स्कूटर पे बैठ के गाना गाने का मजा ही कुछ और है। पापा गा लेने दो, वैसे भी पानी के ऑडिशन में इससे तो कुछ गाया नहीं जाएगा। रहने दो दीदी, वहाँ तो मैं रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। अच्छा। ये आराम से संजीव, आराम से। क्या बोला पुलिस ने? कंप्लेन लिखवा दिए, पर पुलिस वाले बोल रहे हैं जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो बता देंगे। पर मैंने नेवी हेडक्वार्टर में कंप्लेन की एक कॉपी देती है ताकि पुलिस जल्दी एक्शन ले ले। साहब, मैं सेठ मंगत राम जी का ड्राइवर हूँ। सेठ मंगत राम कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरभजन सिंह सोढ़ी है। सेठ मंगत राम जी है ना, उनकी केमिकल की फैक्ट्री है, तो मैं उनको लेकर घर जा रहा था तो काली मंदिर के पास वो विनोद जख्मी हालत पड़ा था। तो मेरे सेठ जी ने मुझसे कहा कि मैं उसका इलाज करवा दूँ। वो 2 चोर लोगों ने उसको पीट पीट के जख्मी हालत में वहाँ अधमरा छोड़ दिया था साहब। क्या हुआ था? सर, उन दोनों ने मुझ पर पीछे से हमला किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, और वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था सर। ठीक है,
पुलिस स्टेशन में तुम्हारी एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ। करोल बाग के जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए विनोद सिंह द्वारा जिन दो लुटेरों का जिक्र किया गया था, क्या उन दो लुटेरों का संजीव और संगीता की मिसिंग केस से कोई कनेक्शन था? हरभजन का बयान और विनोद द्वारा फाइल की गई एफआईआर उसी करोल बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी जहां पर ईश्वर चंद द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने दो बच्चों को एक कार में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा है। जी, मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में दो बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। क्या उन दो सस्पेक्ट्स का उन दो लुटेरों से कोई कनेक्शन था? और इस केस में उस आदमी की क्या भूमिका थी जिसने संजीव और संगीता को लिफ्ट दी थी? संजीव और संगीता अब कहां थे, इसका पता करने के लिए तब के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने खुद इस केस की अगुवाई करने का फैसला लिया। हेलो, कमिश्नर ऑफ पुलिस जे दास हियर। जैन सर। इंस्पेक्टर प्रकाश, मुझे नेवी हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। दिल्ली कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में कैप्टन रमन भाटिया के बेटा बेटी संगीता और संजीव का मिसिंग केस फाइल हुआ है। जी सर। क्या स्टेटस है? सर, हमारी एक टीम कैप्टन रमन भाटिया के घर से लेकर रेडियो स्टेशन के सभी इलाकों में पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों बच्चों का भी कुछ भी पता नहीं चला। कंट्रोल रूम में उन दोनों बच्चों की अपडेट भेजो ताकि दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशंस में उनके मिसिंग होने का पता चले और शायद उनसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए। वी नीड टू फाइंड दीज किड्स एज सून एज पॉसिबल। ओके सर। डॉक्टर साहब, मुझे एडमिट नहीं होना है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। एक मिनट। 10 इस लामा पेपर साइन करवा लो और पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये ऐसे जाना चाहते हैं। साइन कर दीजिए इस पे। ये क्या पेपर है जी? लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी तुम हमारे मना करने के बावजूद अपनी रिस्क पर यहाँ से लीव ले रहे हो। सर, ये वही आदमी है जिस पे दो चोरों ने हमला किया था। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जौन दोनों चोरों ने तुम्हारे साथ लूटपाट और मारपीट की थी? जी सर। ईश्वर चंद ने गाड़ी का नंबर MRK 3930 लिखवाया था। MRK 3930। और कुलजीत ने HRK 3930। HRK 3930। लेकिन दोनों ने गाड़ी का कलर सेम बताया है, ग्रे। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में दो बच्चों को देखा है। जनाब, ग्रे कलर की गाड़ी थी। हो ना हो ये मामला एक ही गाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन संगीता और संजीव से भी हो सकता है। और ये दोनों गाड़ियों का जो नंबर अलग है, अब यहाँ तो किसी ने गलती की है या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है। सर, ईश्वर चंद ने इस ग्रे कलर की कार को बाबा खड़क सिंह मार्ग पे देखा था, जिसकी सूचना मैंने करोल बाग पुलिस स्टेशन को दी थी। और कुलजीत ने वो कार शंकर रोड पे दिखी थी, जिसकी कंप्लेंट उसने झंडेवाला पुलिस थाने में की थी। ईश्वर चंद ने कंप्लेंट लिखवाई थी 6:40 पर और कुलजीत ने 7 बजे। इन दोनों की कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया अभी तक? अभी तक कोई अपडेट नहीं है। करीब 8 बजे मुझे झंडेवाला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि शंकर रोड उनके इलाके में नहीं आता, तो मैंने कुलजीत की कंप्लेंट करोल बाग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट की थी। करोल बाग और झंडावाला दोनों के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहाँ बुलाओ तुरंत। सर। प्रकाश सर, RTO से पता करो कि MRK 3930 और HRK 3930 ये गाड़ियाँ किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। और कुलजीत और ईश्वर चंद के घर अपनी एक टीम भेजो, उन्हें संगीता और संजीव की फ़ोटो दिखाओ। शायद उससे ये कंफर्म हो जाए कि उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने उन दो बच्चों को ही देखा था। ओके सर। भाभी जी, आप हिम्मत रखिए। पुलिस कमिश्नर खुद ही संजीव और संगीता के केस को हैंडल कर रहे हैं। अब देखिएगा, दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। पता नहीं किसी ने मारकर कहीं फेंक तो नहीं दिया मेरे बच्चों को। ओह माय पॉपस्टार, तू ना एक 5 फुट 6 इंच का एक गोरिल्ला है। तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी। तो ईश्वर चंद और कुलजीत ने उस ग्रे गाड़ी में संगीता और संजीव को ही देखा था। ठीक है, कुलजीत ने आपके पास कंप्लेंट लिखवाई थी 7 बजे। उनके साथ ना कुछ अनहोनी होने वाली है जनाब, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जनाब।
आप मेरी एफआईआर लिख लो जनाब प्लीज़। लेकिन आपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया 8 बजे, क्या कर रहे थे 1 घंटे तक? सर वो मैंने शट अप, डोंट एक्सप्लेन। ईश्वर चंद की कंप्लेंट की सूचना आपके पास 6:30 बजे तक पहुंचा दी गई थी, क्या एक्शन लिया आपने? जी मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग से बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। कोई उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। सर हमने आनंद प्रभात से लेकर शंकर मार्ग तक हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। कोई लीड नहीं मिलेगी तो सारी पुलिस टीम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। प्रकाश सर, कुलजीत ने बताया था कि उसने उस ग्रे गाड़ी को शंकर रोड से झंडेवाला के रास्ते में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी उसे वहां नहीं मिली। लेकिन शंकर रोड से ये जो रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है, इसके रास्ते में यहाँ घना जंगल है। इस घने जंगल के एरिया को चारों तरफ से सर्च करना होगा। इस एरिया में साउथ से निजामुद्दीन पुलिस, वेस्ट से करोल बाग पुलिस, नॉर्थ से झंडेवाला पुलिस और ईस्ट से नारायण पुलिस सर्च करेगी। हमें किसी भी तरह से पता लगाना है कि उन दोनों बच्चों के साथ हुआ क्या है और वो ग्रे गाड़ी कहाँ है। यस सर। यस सर। याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें उनका चेहरा याद आ जाए। एक बार उनका स्केच बन गया तो उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। साहब अभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत दुख रहा है साहब। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिलहाल मुझे घर जाने दो साहब। ठीक है, कल सुबह 10 बजे थाने आ जाना, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है साहब। खान, कोई अपडेट? नो सर। ईश्वरचंद और कुलजीत, इन दोनों को कल सुबह ऑफिस बुलाओ और उन दोनों की मदद से उन 2 आदमियों का स्केच बनवाने की कोशिश करो जिनके साथ उस ग्रे गाड़ी में उन्होंने संगीता और संजीव को देखा था। और दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन तीनों के पुलिस हेडक्वार्टर्स में उन दोनों बच्चों और उस ग्रे गाड़ी की डिटेल भेजो। हो सकता है वो दिल्ली छोड़ के चले गए हों। सर। जी सर, अभी बात करवाता हूँ। प्रकाश सर, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। प्रकाश है सर। हाँ प्रकाश, कोई अपडेट? सर अभी तो कुछ नहीं पता लग पाया है, काफ़ी अंधेरा है। लेकिन हम सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते रोशनी के लिए। फ्लेयर गन्स का इस्तेमाल करो। हमें किसी भी हाल में संगीता और संजीव का पता लगाना है। ओके सर। संगीता और संजीव का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और बीतने वाला हर पल उनके माता पिता की धड़कन बढ़ा रहा था। रात भर की कोशिश के बावजूद संगीता और संजीव से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था। संगीता और संजीव एक रेप्यूटेड नेवी ऑफिसर के बच्चे थे, इसलिए उनके लापता होने को किडनैपिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा था। उनके साथ हुए अपराध का मोटिव समझने के लिए कैप्टन रमन भाटिया द्वारा सस्पेंड करवाए गए कुछ सेलर्स भी शक के दायरे में थे और यह समझने की भी कोशिश की जा रही थी कि कहीं संजीव और संगीता किसी रंजिश या बदले का शिकार तो नहीं हुए थे। सर ये चारों दिल्ली के ही हैं। योगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टॉमी फर्नांडिस और ये चौथा सत्यदेव दुबे। सर इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी थी। इनके ऊपर करप्शन और स्मगलिंग का चार्ज था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था और मेरे ही रिपोर्ट के बिना पर चारों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इनमें से कोई अगर आपको इनके अलावा किसी और पे शक है? नहीं सर, इन कर्नल खत्री का बेटा है आशीष खत्री। ये लड़का सर संगीता को स्टॉक किया करता था। संगीता ने मुझे बताया तो मैंने बहुत डांटा इस लड़के को, आशीष को,
और इसकी कंप्लेंट कर्नल खत्री से भी करें। मुझे इस आशीष पे शक है। ठीक है, हम इन सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए सर, जान निकल रही है। मैं समझ सकता हूँ कैप्टन रमन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर विनोद सिंह अभी थाने नहीं आया सर। ये विनोद सिंह ने अपना एड्रेस कहाँ का लिखवाया था? सर फतेहपुरी। सर मैंने इन चारों से बात की है। सर ये योगेंद्र बोल रहा है कि वो उस दिन गाजियाबाद में था और ये टॉमी सोनीपत में, और ये सर ये सत्यदेव और जयदेव ये उस दिन अपने घर पे ही थे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कंफर्म करो और इनके पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज को चेक करो। अच्छा, वो कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री से पूछताछ की? सर वो तो बोल रहा है कि वो कई दिनों से संगीता और संजीव से मिला ही नहीं। लेकिन प्रकाश, वो रहता उसी एरिया में है जिस एरिया में संगीता और संजीव रहते थे। उससे एक बार दोबारा अच्छे से पूछताछ करो। राइट सर, ईश्वरचंद और कुलजीत ने उन दोनों आदमी के स्केचेस बनवाए हैं। सर, उनके द्वारा बनाए गए स्केचेस लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं। प्रकाश सर, इन दोनों के स्केचेस को हर स्टेट की पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवाओ और देखो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। ये स्केचेस उन्हीं संदिग्धों के थे जो अगस्त की रात को हॉस्पिटल में देखे गए थे, और उनमें से एक विनोद सिंह द्वारा करोल बाग पुलिस स्टेशन में 2 अनजान लुटेरों के खिलाफ लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। जब इनके स्केचेस करोल बाग पुलिस के सामने आए तो इस मामले की जानकारी उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से शेयर की। सर, इसने अपना नाम हरभजन सोडी बताया था और इसने अपना नाम विनोद सिंह। सर, इन दोनों के बयान के मुताबिक काली मंदिर के पास 2 चोरों ने विनोद सिंह के ऊपर हमला किया था, जिससे उसके सर पे गहरी चोट भी लगी थी। कहाँ हुई थी तुम्हारे साथ लूटपाट? सर यहीं पे उन दोनों ने मुझ पे हमला किया था। यहाँ देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इनके साथ लूटपाट हुई हो। इसके सर पे गहरी चोट लगी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर, इस हरभजन सोडी ने बताया कि मोती नगर में रहने वाले मंगतराम सेठ के यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता था, जिसकी वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी। सर, मैंने पता लगाया, मोती नगर में ना तो कोई मंगतराम सेठ है और ना ही कोई केमिकल फैक्ट्री। और सर, इस विनोद सिंह ने भी अपना एड्रेस गलत लिखवाया था। सुनो, ये फतेहपुरी में गली नंबर 17 कहाँ है? गली नंबर 17? यहाँ फतेहपुरी में गली नंबर 12 से आए गली नहीं है साहब जी। तो इसका मतलब है सर विनोद सिंह ने गलत एड्रेस लिखवाया था। ये सेठ मंगतराम का ड्राइवर, उसने कहाँ का एड्रेस लिखवाया था? तो कल रात वो बोल रहा था कि वो अपने सेठ की गाड़ी से विनोद को उसके घर छोड़ देगा। वो कह रहा था अपनी सेठ की मोती नगर वाली फैक्ट्री के आसपास रहता है। मोती नगर चलते हैं। ठीक है सर। तुमने बताया था कि उस रात ये दोनों सर विल्सन हॉस्पिटल में किसी गाड़ी में आए थे? जी सर। लेकिन उस गाड़ी का कलर ग्रे था। यस सर, मैंने अभी अभी ग्रे कलर की गाड़ी में 2 बच्चों को देखा है। जनाब ग्रे कलर की गाड़ी थी। सर, विल्सन हॉस्पिटल में विनोद सिंह का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? सर, डॉक्टर प्रकाश अय्यर। हाँ सर, वो दोनों लड़के यही थे। इसके सिर पर चोट आई थी, 5 टाके लगे थे। मैंने एक्सरे भी लिया था, ये देखिए सर। मैंने उसे रात भर हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। उसने बहुत जिद की जाने के लिए, तो मैंने लामा पेपर पर साइन करवा के उसे छोड़ दिया। ये थंब एक्सप्रेशन किसका है? ये विनोद सिंह का, जिसके सिर पर चोट लगी थी। प्रकाश, पता करो पिछले दिनों रिया हुए किसी अपराधी का थंब इम्प्रेशन इस विनोद सिंह के थंब इम्प्रेशन से मैच करता है क्या? और एक बार फतेहपुरी और मोती नगर में अपनी तरफ से दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है हरभजन सोडी, विनोद सिंह और उस ग्रे गाड़ी के बारे में कोई लीड मिले। ये वही ग्रे कलर की गाड़ी थी जिसमें कैप्टन रमन भाटिया के बच्चे संगीता भाटिया और संजीव भाटिया को संदिग्ध अवस्था में ईश्वर चंद और कुलजीत सिंह के द्वारा देखा गया था। लेकिन अब संगीता और संजीव कहां थे
और किस हाल में थे? आखिर क्या वजह थी कि उन दोनों मासूमों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया था? तो आप ना दीदी एक 5 फुट 2 इंच की लोमड़ी हो। नहीं चिपकली। हाँ तूने मुझे छिपकली कहा? तो आपने मुझे भालू बोला। अरे तुम दोनों बाल कैसे खींचा तूने? मेरे बच्चे ला दो, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मेरे बच्चे ला दो। आइए साहब, सुबह सुबह अपने खेतों पर जाते लाश मिली, वो रही साहब। अभी ना मैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा पॉप स्टार बनने वाला हूँ। हेलो। या ना जाने कैसे नर्क से गुजर रही थी। क्या इस अपराध की वजह रमन भाटिया के प्रोफेशन से जुड़ी थी? क्या इन सब के पीछे उन चारों सेलर्स जयदेव, योगेंद्र, टोनी और जयदेव का कोई हाथ था, या कर्नल खन्ना के बेटे आशीष खन्ना का? और वो दो शख्स हरभजन सोडी और विनोद सिंह कौन थे? उनकी इस केस में क्या भूमिका थी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे? 40 साल पहले दिल्ली शहर में वो माहौल पैदा कर दिया था कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में इस केस को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। आखिर इस केस की तह में किन गुनाहों की दास्तां लिखी गई थी, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। एक काम करो, तुम इस साइड में जाके देखो, तुम इधर निकलो, तुम ऊपर। सर, सर, लड़का और लड़की के शरीर पर वैसे ही कपड़े मिले हैं जैसे कि संगीता और संजीव के फादर ने हमें बताया था। लड़के की जेब से 17 रुपए निकले हैं और लड़की सिल्वर रिंग पहनी हुई है। सर, मर्डर में लूट का मोटिव नहीं लगता। मोटिव नफरत या रंजिश से जुड़ा हो सकता है। कैप्टन रमन भाटिया को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, जैसा कि आपने बोला था, शिनाख्त के लिए बुलवा लिया है। सर, कैप्टन रमन, आर यू श्योर ये संगीता और संजीव ही हैं? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। ताकि बच्चे सही सलामत वापस आएंगे। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उमा, 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 उमा।
कभी पढ़ भी लिया करो। 24 घंटे नाच गाने करते रहते हो। अरे तुम दोनों सुन ही नहीं रहे हो। होमवर्क हो गया तुम दोनों का? हाँ माँ, होमवर्क कर लिया है हमने। कम ऑन उमा, कर लेंगे होमवर्क। अरे आपने तो इनको बिगाड़ के रख दिया है। एक जख्म लेफ्ट टेम्पोरल एरिया पे हॉरिजेंटली 1 into 1/4 inches बोन डीप सुपरफिशियली कट ऑन वुंड। एक जख्म लेफ्ट मेस्टोइड एरिया पे ऑब्लिकली 11/2 into 1/4 inch बोन डीप। जख्म इतना गहरा था कि बोन तक को काट दिया, करीब 1 इंच गहरा, जिससे ब्रेन मटेरियल बाहर आ गया। एक जख्म राइट फ्रंटल फोरहेड पे ऑब्लिकली 1 into 2/10 inch स्कैल्प डीप। एक जख्म गर्दन की लेफ्ट साइड पे 3 into 2/10 इंचेस। एक जख्म राइट साइड अपर चेस्ट पे 2 इंचेस बिलो द मिडिल एंड राइट क्लेविकल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली 1 into 1/4 इंचेस मसल डीप। बस डॉक्टर, ये बताइए कुल कितने जख्म है बॉडी पे? पूरे 25 जख्म हैं, ज़्यादातर सीने, कंधे और हाथों पे हैं। कुछ जख्म तो 9 इंच से भी ज़्यादा गहरे हैं। वेरी ब्रूटली मर्डर। और संगीता, उसकी क्या रिपोर्ट है? संगीता के ऊपर 6 बार वार किया गया है। ज़्यादातर वार सीने और गर्दन पे हैं। दोनों की डेथ 54 घंटे पहले हो चुकी है। इसका मतलब है कि 26 की रात को ही उन्हें मार दिया गया था? जी, रात को करीब 9:30 बजे। दोनों पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जैसे तलवार या कृपाण। हाँ, एक बात और, संगीता की बॉडी पे अंडरगारमेंट्स नहीं थे। यू मीन रेप? आई एम नॉट श्योर। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए फ़िलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। हमने उसके कपड़े, हेयर और अर्थ सैंपल फॉरेंसिक के लिए ले लिए हैं। इंसान नहीं, हैवान होंगे जिन्होंने इतनी बेरहमी से उन दोनों को मारा है। सर, कैप्टन अमन भाटिया की कंप्लेन में जिन 4 सेलर्स को स्मगलिंग के मामले में सस्पेंड किया गया था, जिनमें योगेंद्र सिन्हा, सत्यदेव दुबे, जयदीप मल्हार और टॉमी फर्नांडिस, सर इन चारों की मैंने 6 अगस्त की सारी एक्टिविटीज़ पता की। फिलहाल इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और सर, कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि संगीता और संजीव के मर्डर में उस हरभजन सोडी और विनोद सिंह का हाथ है। हाँ, ये हो सकता है कि उन दोनों का उन चारों सेलर से कोई कनेक्शन हो, लेकिन जब तक हरभजन सोडी और विनोद सिंह हमारे हाथ नहीं लगेंगे, इस केस की कोई लीड हमारे हाथ नहीं लगेगी। प्रकाश सर, देश के सभी अखबारों में उन दोनों की फोटो छपाओ और रिवॉर्ड रख दो कि जो कोई भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ओके सर। उन दोनों आदमियों के स्केचेस न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिक कर दिए गए थे, जिनके नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह माने जा रहे थे। लेकिन संगीता और संजीव की हत्या का वृतांत जो देश भर के अखबारों में छापा गया, उसने जनता में रोष पैदा कर दिया। संगीता और संजीव की हत्या का केस देश के अखबारों की हेडलाइंस बन गया था और सारा दबाव दिल्ली पुलिस पर आ गया था, जो ये मान रही थी कि संजीव और संगीता की हत्या में उन 2 संदिग्धों का हाथ हो सकता है, जिनके स्केचेस के अलावा फिलहाल उनके पास और कुछ नहीं था। लेकिन सस्पेंडेड सेलर योगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टोनी फर्नांडिस, सत्यदेव दुबे और कर्नल खत्री का बेटा आशीष खत्री भी शक के दायरे में थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि संगीता और संजीव की हत्या के तकरीबन 3.5 घंटे पहले उन्होंने एक अनजान आदमी से उसकी कार में लिफ्ट ली थी। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। आखिर कौन था वो आदमी और उस आदमी की इस डबल मर्डर केस में क्या भूमिका थी? भाभी जी नमस्कार। हिम्मत रखिए, पूरा दिल्ली आपके लिए सड़कों पर उतर गया। रमन, मुझे पता है तुम मेरे बेटे पे शक कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि पुलिस उन 2 लड़कों को ढूंढ रही है, संजीव और संगीता के मर्डर के लिए। जिसने भी ये घृणित काम किया है, पुलिस उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेगी। प्रकाश, मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर है,
हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। सर मैंने दिल्ली के सभी हिस्ट्री शीटर की लिस्ट चेक की है, पर इस हरभजन और विनोद का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। और सर हम दूसरे स्टेट की पुलिस से भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पर अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस मुद्दे ने ऐसी आग पकड़ी कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में घेरा जाने लगा और झंडेवाला पुलिस स्टेशन के एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुलजीत की रिपोर्ट पर 1 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इस सब से भी जनता का आक्रोश शांत नहीं हुआ और अखबारों में लगातार लिखा जा रहा था कि दिल्ली में मानवता का खून हो चुका है। इसी दौरान वो आदमी दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुंचा जिसने संगीता और संजीव को अपनी कार से लिफ्ट दी थी। सर मैं डॉक्टर चड्ढा, इन दोनों बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी से लिफ्ट दी थी। अंकल हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। चलो दीदी। और सर मैंने उन्हें आनंद प्रभात के पास ड्रॉप कर दिया। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। बहुत ही हंसमुख बच्चे थे सर। मैंने देखा कि इनका मर्डर हो गया है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि आपके पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आनंद प्रभात छोड़ने के बाद फिर आप कहाँ गए थे? मैं वहाँ से मंडी हाउस निकल गया सर। मंडी हाउस में कहाँ? मंडी हाउस में कमानी ऑडिटोरियम, वहाँ पर एक शो था जिसे देखने के लिए मुझे जाना था। उस शो की टिकटें हैं आपके पास? जी नहीं, वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा, जब आप संगीता और संजीव को आनंद प्रभात छोड़ कर गए थे तो वहाँ पर आपने इन दोनों में से किसी को देखा था? जी नहीं सर, इनमें से तो किसी को नहीं देखा वहाँ। हो सकता है डॉक्टर चड्ढा झूठ बोल रहा हो। उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो और ये चेक करो कि वाकई उस दिन कमानी थिएटर में शो देखने गया था या कहानी बना रहा है। ओके सर। योगेंद्र, जयदेव, सत्यदेव, टॉमी और आकाश के बाद अब डॉक्टर रामनिवास चड्ढा को भी खंगाला जा रहा था और उसी दौरान पुलिस को इस केस में एक अहम लीड मिली। सर बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर से बॉम्बे क्राइम ब्रांच के एसआई संदीप पवार ने हमें यह बताया है कि इन दोनों का ही बॉम्बे का क्राइम रिकॉर्ड है। सर जिसे अब तक हम विनोद सिंह समझ रहे थे, बॉम्बे पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम जसवीर सिंह उर्फ भिल्ला है और ये हरभजन सोडी कुलजीत सिंह उर्फ गंगा है। सर बॉम्बे पुलिस ने इनके असली फोटो और इनसे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली भिजवा दिए हैं। सर ये भिल्ला बॉम्बे में तो और भी लोगों के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और इसके नाम कार चोरी के भी काफ़ी केसेस दर्ज है। और सर ये गंगा बॉम्बे में चोरी का सामान बेचा करता था और टैक्सी भी चलाता था, जिसमें से ये गैर कानूनी तरीके से शराब इधर से उधर पहुंचाया करता था। बाद में गंगा ने भिल्ला से हाथ मिला लिया और इन दोनों ने मिल करके बच्चों को किडनैप किया। सर बॉम्बे पुलिस इन दोनों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। गंगा और भिल्ला की फैमिलीज की कोई डिटेल? सर भिल्ला की तो कोई फैमिली डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन बॉम्बे पुलिस का कहना है कि गंगा की एक बहन हरियाणा में कहीं रहती है। हरियाणा में? तो फिर हो सकता है कि सर विल्सन हॉस्पिटल से ये दोनों हरियाणा या फिर दिल्ली से कहीं बाहर भाग गए हों। उनके पास एक ग्रे कलर की गाड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने फेक नंबर प्लेट लगा रखी है। प्रकाश सर एरिया के सभी मोटर सर्विसिंग सेंटर से पता करो, हो सकता है उन्होंने कार का रंग बदलवा लिया हो। अब हमारे पास इनका फोटो भी है। प्रकाश किसी भी तरह से पता करो ये दोनों कहाँ हो सकते हैं। ओके सर। हुमा, 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 तुम कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ। यहाँ ये सब यहाँ रहो या वहाँ, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे ना। काश मैं इन्हें वापस ला सकता। मैंने इतना हेल्पलेस, इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया। मैं जानती हूँ आप भी संजू और संगीता के बिना रह नहीं सकते, फिर हम जिंदा क्यों हैं?
इस दर्द की दवा ये है कि हम जहर खा के मर जाएं। ये सच है कि बच्चे हमारी दुनिया होते हैं और उनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। संगीता और संजीव की माँ उमा के मन में जो ख्याल आया था वो उनकी पीड़ा का अथाह उन्माद था, और ना ही अपने बच्चों की शरारत और नोक-झोंक में एक माँ को यह आभास हुआ था। इतनी क्रूरता से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हत्याएं आखिर क्यों की गई? क्या ये किसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला था? क्या इन हत्याओं के पीछे उन दो संदिग्धों का हाथ था जिनकी पहचान अब गंगा और भिल्ला के नाम से कर ली गई थी? और इस बीच पुलिस को एक और चौंका देने वाली सूचना मिली। हेलो 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 सर अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। आदर्श नगर के मजलिस पार्क इलाके में ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी मिली है सर, जिसका नंबर है DHI 4802। सर मजलिस पार्क में रहने वाले किसी दीपक त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बताया था कि वो गाड़ी कई दिनों से वहां पर लावारिस खड़ी है। उसके बाद आदर्श नगर पुलिस वहां पर पहुंची थी सर। सर ये फोटो मैंने करोल बाग के एसआई सुशील पाठक को भी दिखाया है। सर ये वही गाड़ी है जिसे हरभजन सोडी किसी सेठ मंगतराम की गाड़ी बता रहा है। साहब मैं सेठ मंगतराम जी का ड्राइवर। सर हो सकता है कि ये वही गाड़ी हो जिसमें संगीता और संजीव को ईश्वरचंद और कुलजीत ने विटनेस किया था, क्योंकि सर इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है DHI 4802 वो भी फेक है। प्रकाश सर, आपके लिए आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से एक फोन है। सर 2 मिनट। दिनेश। हाँ सर। ईश्वर चंद्र कुलजीत को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर जो गाड़ी मस्जिद पार्क में मिली थी वैसी ही गाड़ी की चोरी होने की खबर दर्ज हुई है चाणक्यपुरी थाने में। सर गाड़ी का नंबर है DS 5670। ये गाड़ी किसी अशोक शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। सर उसके पास इस गाड़ी की चाबी भी है। उस अशोक शर्मा को मजलिस पार्क बुलाओ और देखो उसकी चाबी से वो गाड़ी खुलती है क्या। अब प्रकाश फॉरेंसिक टीम को साथ लेके जाओ, उस गाड़ी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर ये मेरी ही कार है। चाबी है इसकी? है। खोलिए इसे। इस कार को चोरी किया गया था और ईश्वर चंद और कुलजीत ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने इसी कार में संगीता और संजीव को देखा था। उस वक्त इस कार का नंबर था HRK 3930, जो कि एक फेक नंबर था। एसआई सुशील पाठक ने हरभजन उर्फ गंगा और विनोद सिंह उर्फ भिल्ला को इसी कार में देखा था और उस वक्त इस कार का नंबर था DHK 984। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगातार इस कार का नंबर बदल रहे थे और इस कार के अंदर से हमें जो ब्लड स्पॉट्स मिले हैं उससे ये बात साफ होती है कि इसी कार में संगीता और संजीव को अगवा किया गया था। लेकिन संगीता और संजीव का मर्डर क्यों और किस इरादे से किया गया? जब तक इस कार की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तब तक मजलिस पार्क इलाके में दोबारा एक बार अच्छे से पूछताछ करो। इन दोनों में से किसी को देखा है? साहब मैंने इसको तो नहीं, लेकिन इसको इस कार में देखा है और मुझसे किसी अनवर के बारे में पूछा था, गली नंबर 2 के पास। साहब मुझे किसी अनवर के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उसको मना करके वहां से चला गया। हाँ सुशील, मजलिस पार्क का हर दरवाजा खड़काओ और पता करो कि ये अनवर कौन है और कहाँ रहता है। शायद ये अनवर ही हमें गंगा और भिल्ला तक पहुंचाने में मदद करे। पुलिस ने मजलिस पार्क में काफी पूछताछ की, लेकिन फिलहाल ना किसी अनवर के बारे में कुछ पता लग पाया और ना ही गंगा और भिल्ला से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। और ये 2 हफ्ते उनके माता पिता की उस अथाह पीड़ा के गवाह थे, जिनकी आंखों के नूर उनके आंसुओं की वेदना बयां कर रहे थे। उमा, जिंदगी अगर बोझ भी बन जाए तो मौत तो उसका हल नहीं हो सकता ना। और फिर जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, हम मरने के बारे में सोच कैसे सकते? कब मिलेगा इंसाफ? 1 हफ्ते से रोजाना उन दोनों की फोटो अखबार में छप रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो हमें अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखना नहीं पड़ता। अगर पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया तो मैं ढूंढूंगा उन्हें और पूछूंगा
क्यों हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया? मेरे हाथ आ गए। हाँ भाई, अंदर क्यों आ रहे हो? मिलिट्री कोच है, चलो उतरो। हमने मिलिट्री वाले हैं। आई कार्ड दिखाओ। ओए, ये फुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? कार्ड हो गया है। हेलो, गुड, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। सर, गंगा और भिल्ला आगरा में आर्मी कोच में चढ़ गए। वहां आर्मी वालों ने उन्हें पकड़कर नई दिल्ली रेलवे पुलिस को सौंप दिया और वो उन्हें यहां ले आए। आइए सर, ये सब उनके पास से मिला है। सर, भिल्ला की जेब में ये 32 बोर का कारतूस मिला है। एक बैग था उनके पास जिसमें ये खून के धब्बे वाले कपड़े मिले हैं। उसकी जेब में सर ये चाबियों का गुच्छा था और आगरा के होटल विजय की ये स्लिप। और सर, गंगा के पास से एक कृपाण मिला है। एक बात हो सर, भिल्ला के माथे पर जख्म का ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि सर विल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश अय्यर ने हमें बताया था। ये कृपाण और कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजो और उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल और बाल के सैंपल लो और उनका थंब इंप्रेशन सर विल्सन हॉस्पिटल की एक्सरे स्लिप से मैच करके देखो, फिर उनसे बात करते हैं। ओके सर। क्यों मारा उन बच्चों को? हमने किसी को नहीं मारा साहब। घुमा फिरा के बोलेगा तो भी बचेगा नहीं। खुद मारा या किसी के कहने पे मारा? हम पर उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। तुझे और गंगा को अगस्त की रात संगीता और संजीव को इस गाड़ी में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा गया था। नहीं साहब। अगस्त को ये कार तुमने चुराई थी ना? नहीं साहब। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। झूठ नहीं बोल रहा तो अगस्त की रात को सर विल्सन हॉस्पिटल में तूने अपना नाम हरभजन सोडी क्यों बताया था? आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो कभी सर विल्सन हॉस्पिटल गया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे बैग में वो खून से सने हुए कपड़े क्या कर रहे थे? और वो कृपाण? साहब, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मालूम नहीं मिलिट्री वालों ने रेलवे पुलिस को क्या पट्टी पड़ा दी है। साहब उन लोगों ने हमारे बैग में डाल दिया होगा। सब हमें फंसाया जा रहा है साहब। बॉम्बे पुलिस के रिकॉर्ड में तू और भिल्ला वांटेड लिस्ट में हो। 1.5 महीना पहले तुमने वहां से एक बच्चे को किडनैप किया था और फिर वहां से फरार होकर अगस्त की रात यहां दिल्ली में संगीता और संजीव का मर्डर किया। क्यों किया? किसके कहने पे किया? साहब, ये बॉम्बे पुलिस भी हमको फंसा रही है। अब मैं तो बॉम्बे में साहब छोटा मोटा दारू का धंधा करता हूँ और साहब टैक्सी चलाता हूँ और साहब मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। भिल्ला पर बॉम्बे में 2 अरबी लोगों को मारने का चार्ज भी है। वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन ये मालूम है कि वो गाड़ियाँ चुराता बेचता था। तो साहब हम मिले और मिलकर धंधा करने लगे। कौन सा धंधा? पेट पालने के लिए साहब वो हम लोग छोटी मोटी चोरी कर लेते थे। जब हमको मालूम पड़ा कि बॉम्बे पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तो हम तो भाग गए। और सर हमारे साथ हमारा दोस्त भी था, जुगल किशोर। ये जुगल किशोर कौन है? दोस्त है हमारा साहब। पहले हम लोग सूरत गए, फिर अहमदाबाद और फिर वहाँ से पानीपत चले गए। पानीपत में तेरी बहन रहती है ना? हाँ साहब, वो राखी थी तो पहले मैंने अपनी बहन से राखी बंधवाई और फिर हम दिल्ली आ गए जुगल के घर। और साहब हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए सब पैसे कमाने के लिए वापस बॉम्बे आ गए। और साहब जब मैंने फ़ोटो देखी अखबार में तो मैं बहुत घबरा गया साहब। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। फिर मैं बॉम्बे से वापस आ गया, बॉम्बे पुलिस से डरकर। फिर हम आगरा गए। फिर हम जब मद्रास के लिए निकल रहे थे तब सब मिलिट्री वालों ने हमको पकड़ लिया ट्रेन में। सर 5 को बॉम्बे के लिए निकला तो 6 को मैं विल्सन हॉस्पिटल कैसे आ सकता हूँ? तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये चोट बॉम्बे में लगी। मैं 5 को दिल्ली से निकला और 7 को बॉम्बे पहुंचा। फिर 8 को फिर मैंने मोहम्मद अली रोड से एक कार उठाई। सर मैं कार में बैठा था तभी 4 लोगों ने मुझे घेर लिए। उन्हीं के एक के पास तलवार थी सर, बड़ी वाली। तो सीधे हमला किया और बचने के लिए मैं झुका तो तलवार सीधे मेरे सर में घुस गई। बहुत खून निकल रहा था तो मैंने पास में गिरगांव में एक डॉक्टर है, उनसे मैंने टाके लगवा लिए।
डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सागर रौत्रे। साहब मैं बॉम्बे में जुगल और मलाड वाले घर में ठहरा हुआ था। फिर अगले दिन मलाड से मैंने एक कार चुराई और मैं जुगल से मिलने जा रहा था, तभी मैंने देखा कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैं डर गया, मुझे लगा अगर जुगल ने मुंह खोल दिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में मैंने अपनी और गंगा की तस्वीर अखबार में देखी। फिर हम दोनों आगरा चले गए और आगरा से हम मद्रास जा रहे थे, तभी ये आर्मी वालों ने हमें पकड़ लिया। सब ये दोनों कहानियां बना रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर को इनकी पहचान के लिए बुलाओ, क्योंकि उन दोनों ने 6 तारीख को इन्हें बहुत करीब से देखा था। ओके सर। जब गंगा और भिल्ला की पहचान एसआई सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर से करवाई गई तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि ये दोनों वही थे जो 6 अगस्त 1978 की शाम को हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने अपना नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह बताया था। सर बड़ा ही शातिर मुजरिम है, कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं। बॉम्बे पुलिस से उस गिरगांव वाले डॉक्टर सागर रोत्रे के बारे में पता करो, जिसके बारे में भिल्ला ने हमें ये बताया था कि उसने अपने सर की पट्टी वहां से करवाई थी। और बॉम्बे पुलिस से ये भी पूछना कि उनका दोस्त जुगल किशोर उनकी कस्टडी में है क्या। प्रकाश सर, भिल्ला की जेब से हमें आगरा के होटल विजय की एक स्लिप मिली थी। आगरा पुलिस से कॉन्टैक्ट करो और अपनी एक टीम वहां ले जाकर अच्छे से छानबीन करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भिल्ला को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके सर का दोबारा एक्सरे करवाओ। आई एम श्योर उसके इंजरी मार्क्स उस एक्सरे से मैच करेंगे जिसकी रात को किया गया था। सर ग्रे कार में हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भिल्ला और गंगा के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, और ड्राइवर सीट के फुट मैट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल गंगा का है, और गाड़ी की पिछली सीट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल भिल्ला का है। और गाड़ी में जो ब्लड सैंपल्स मिले थे सर भिल्ला और गंगा के कपड़ों पर से जो ब्लड सैंपल्स मिले थे वो भी संगीता और संजीव के ब्लड ग्रुप से मैच होते हैं सर। और गाड़ी से हमें जो अर्थ सैंपल्स मिले थे वो भी उस जगह के अर्थ सैंपल से मैच करते हैं जहां से हमें संगीता और संजीव की लाश मिली थी। और गाड़ी का जो फेक नंबर है DHI 4802, जब मैंने उसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि उस नंबर प्लेट पर और एक नंबर है जो कि DHK 984 है। जिस रात वो सर विल्सन हॉस्पिटल गए थे उस रात भी उनकी कार का नंबर DHK 984 ही था। और भिल्ला का जो थंब इम्प्रेशन है वो एक्सरे स्लिप में मिले थंब इम्प्रेशन के साथ पूरा मैच करता है। ये स्लिप आपने ऑर्डर किया? जी। ये दोनों यहाँ रुके हुए थे? हाँ सर। किस रूम में? रूम नंबर 23। सर ये दोनों एक्सरे का स्काईग्राम मैच करता है। भिल्ला का प्रेजेंट एक्सरे कंफर्म करता है कि उसका घाव 15 दिन पुराना है, जिसका एक्सरे तो लिया गया था जब वो अपना नाम विनोद बता रहा था। हेलो सर, आगरा के जिस होटल में गंगा और भिल्ला रुके हुए थे उस कमरे की हमने छानबीन की है सर। वहां से हमें एक तलवार मिली है सर। उस तलवार पर ब्लड के धब्बे भी हैं। ये तलवार वो मर्डर वेपन हो सकता है जिससे संगीता और संजीव को मारा गया था। उस तलवार को फोरेंसिक टीम को हैंडओवर करो। ये सभी एविडेंस ये क्लियर करते हैं कि गंगा और भिल्ला ने ही संगीता और संजीव की हत्या को अंजाम दिया। कल उन दोनों की कोर्ट में पेशी है और हम कोर्ट से अपील करेंगे कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गंगा और भिल्ला के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान वो दोनों अपने बयान पर कायम रहे, जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। हालांकि माना यही जा रहा था कि संजीव और संगीता की हत्या उन दोनों ने ही की होगी, लेकिन उनके इनकार और सच्चाई की तह में अब भी ये सवाल जिंदा थे कि उन्होंने ये अपराध किसके कहने पर किए थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। पानी पिला दो। पानी भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ अंदर। ये क्या तरीका, पानी पीने के लिए मांग रहे, पानी तो दे सकते हो। कोई है, सुन तो लो। पानी
सर 4 अगस्त को इन लोगों ने मेरा घर किराए पे लिया था। 2 दिन घर पे थे। 6 अगस्त को पूरा दिन घर पे ताला लगा था और 6 अगस्त को पूरा दिन ये दोनों घर से बाहर थे। और 7 तारीख को मैंने सुबह देखा कि इस आदमी के सर पे चोट लगी थी। मैंने पूछा ये चोट कैसे लगी, तो बोला गिर गया था। और फिर 1 तारीख को बिना बताए ये दोनों घर से भाग गए, जबकि सर इन दोनों ने 2 महीने का किराया एडवांस में दिया था। सर क्यों ना इन प्रूफ के साथ गंगा को दोबारा कन्फ्रंट करें। इस बार वो कोई नई कहानी नहीं बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं है। गंगा भिल्ला का से ज़्यादा शातिर है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। पहले ही बॉम्बे में 2 मर्डर करके बैठा है। इनसे इनका गुनाह कबूल करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तेनू शर्म ना आई इन्ना गंदा काम करते हुए? तेनू पता है मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस्ट दी बहन कहंदे हैं कि वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल कीता। मेरा हुक्का पानी सब बंद हो गया है तेरी वजह से। मैं तेनू राखी बांधी, पर अब मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। अगर तू गलती कीती है तेनू रब दा वास्ता जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक विच भी जगह नहीं मिलेगी। सब आपने जो सबूत दिखलाए मैं उन्होंने झुटला दे नहीं सकती, पर एक बहन होने के नाते मैं दुआ करूंगी कि साडा भरा निर्दोष साबित हो। तो राज के लिए कितना रिस्क लेता है और वो बदले में कितना कम प्रॉफिट देता है, तो खुद का धंधा क्यों नहीं चालू कर लेता? खुद का धंधा करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, खुद की टैक्सी तक नहीं है मेरे पास। मैं कैसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास खुद की टैक्सी है? मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस्ट दी बहन। वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल कीता। जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक विच भी जगह नहीं मिलेगी। साहब मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। साहब मैं अपने दोस्त शाम की बातों में आ गया और गलत संगत में पड़ गया। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, जो मैं भिल्ला से हाथ मिला लिया। साहब वो मेरे साथ दारू का धंधा नहीं, किडनैपिंग का धंधा करना चाहता था। सुन, स्टीयरिंग पे आ जा, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। तो मुझे नहीं पता था साहब कि वो बच्चे को किडनैप करने वाला है। दरवाजा खोल। अरे लेकिन बच्चे को क्यों ले आया? अपहरण के लिए उठाया है? मोटा आसामी है, मोटा माल मिलेगा, ज्यादा सोच मत, चल गाड़ी चला। लेकिन उसको फिरौती नहीं मिली साहब, वो उस बच्चे को जान से मारना चाहता था। मेरा यकीन करो साहब, मैं उस बच्चे की जान बचाना चाहता था और मैं उसको उसके स्कूल के बाहर तक छोड़ कर आया। जब बिल्ला को पता चला तो वो मेरे जान के पीछे पड़ गया। साले तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे दगा किया तूने? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। श्याम छोड़ उनसे। बहुत गर्म मिजाज का है, 2 अरबी लोग का मर्डर कर चुका है। मैं तीसरा होता साहब अगर श्याम ने मुझे बचाया नहीं होता, लेकिन मैंने भी उसको बोल दिया साहब, देख बिल्ला मैंने तेरे से हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि मर्डर करूंगा, लफड़ा बढ़ जाता है मर्डर करने से, और अगर दोबारा तूने मुझ पर हाथ उठाया ना तो पुलिस को बता दूंगा कि उन 2 अरबियों का मर्डर तूने किया था, बता दूंगा मैं। ये सुनकर बिल्ला डर गया और बोला कि अब चोरी करके ऐश करेंगे, लेकिन बॉम्बे पुलिस को मालूम पड़ गया था कि बच्चे हमने उठाए थे और हमारा ठिकाना पता करने के लिए उन लोगों ने शाम को उठा लिया। बिल्ला डर गया कि शाम पुलिस को बता देगा कि उन 2 अरबियों का मर्डर भी उसने किया था, इसलिए हम अपने दोस्त जुगल की मदद से दिल्ली भाग आए। दिल्ली कब पहुंचे तुम लोग?
अगस्त हमारा प्लान था कि पहले हम कार चुराएंगे और फिर लूटेंगे। हम फतेहपुरी की एक लॉज में रुक गए। को करोल बाग से हमने कुछ नंबर प्लेट्स खरीदी और 40 नंबर लिखवाए। फिर हमने तलवार खरीदी, कृपान खरीदा और फिर उसमें धार लगवाई। और राखी थी तो मैं पानीपत चला गया। अपने बहन से राखी बंधवाई और उसी दिन वापस आ गया। ग्रे कलर की कार चुराई, उसका नंबर प्लेट बदल दिया। फिर हमने सोचा कि किसी अमीर आदमी को किडनैप करते हैं। जुगल ने बोला कि मेरे मामा को किडनैप कर लो, बहुत अमीर है। प्लान फेल हो गया साहब, और इस बात के लिए जुगल की जान के पीछे पड़ गया। जुगल अपनी जान बचाने के लिए बॉम्बे भाग गया। और फिर हमें लगा कि अब फतेहपुरी की लॉज भी रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, कहीं जुगल अपना मुंह ना खोल दे बॉम्बे पुलिस के सामने। इसलिए सब सोहन लाल के घर किराए पर आ गए। तो हम अपनी ग्रे गाड़ी में टहल रहे थे, तब ये बच्चे हमको दिखे। सब वो बच्चे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। अंकल, कैन यू प्लीज ड्रॉप अस टू प्रसारण भारती? बैठो। चलो दीदी। हमें लगा बड़े घर की औलादें, इसलिए हमने उन्हें उठा लिया सब। भैया भैया गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। भैया गाड़ी रोको। चुप करके बैठ जा। अरे हमने कहा ना गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। हमने कहा गाड़ी रोको, हमें कहीं नहीं जाना। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। गाड़ी रोकी। चुस्त बच्चे थे साहब। गुस्से में मुझसे भी कृपान चल गई। तभी लड़के ने बड़ी चुस्ती से गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। तभी एक आदमी हमारी तरफ आने लगा। फिर गियर चढ़ाकर एक्सीलेटर दबा दिया। साहब हम बुद्धा पार्क की तरफ जाने लगे तो एक सरदार जी ने हमें देख लिया और पीछा करने लगा। साहब मुझे लगा कि हम फंस जाएंगे। मैंने बिल्ला से कहा कि बच्चों को उतार दे, लेकिन साहब बिल्ला नहीं माना और उसने एक्सीलेटर दबाया रखा। वहाँ से हम बुद्धा जयंती पार्क पहुँचे और कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। हमने बच्चों को कार में बंद कर दिया और बिल्ला ने कार की नंबर प्लेट बदल दी। हमने उन्हें डरा दिया कि अगर उन्होंने पंगा लिया तो जान से मार देंगे। लड़का दर्द से कर्रा रहा था, पानी मांग रहा था, तो मैं उसके लिए ठंडा ले आया। पानी नहीं है, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें बस घर जाना है। सब लड़के ने ठंडा नहीं पिया। फिर उसकी बहन ने कहा कि इसको आइसक्रीम पसंद है, तो मैं आइसक्रीम ले आया। लो। नहीं चाहिए। अपनी बहन के कहने पर वो आइसक्रीम खाने लगा। फिर ने उनसे बात की। कहाँ रहता है तेरे पापा? क्या करते हैं? नेवी ऑफिसर है। उन्हें पता लगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। साहब जब उन बच्चों ने बताया कि उनके फादर नेवी में है तो हम डर गए। मैंने से मराठी में कहा कि इनको छोड़ दे, बुरे फंसेंगे, कि नेवी वालों की बहुत पहुंच होती है। लेकिन साहब बिल्ला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बच्चे रहम की भीख मांग रहे थे। प्लीज हमें छोड़ दो ना, प्लीज। आपको वाहेगुरु दा वास्ता। छोड़ देंगे, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? 8:30 पे पालम एयरपोर्ट से एक जौहरी इस रास्ते से जाएगा। तुझे उससे लिफ्ट मांगनी है। जैसे ही वो गाड़ी रोकेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे अपनी कार से, तो फिर इसको लूट लेंगे। फिर उसके बाद तू जा सकती है। टाइम हो गया जौहरी खाने का, बाहर निकल के खड़ी हो जाओ। होशियारी करने की कोशिश मत करना। तेरा भाई मेरे पास है, काट दूंगा उसको। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जा। सुन, गाड़ी से तलवार निकालकर झाड़ियों में छिप जा। जा।
साहब मैंने तलवार निकाली और 10 मिनट तक उस लड़के को तलवार से मारता रहा। उसने मुझे बुलाया और कहा कि इस लड़के को झाड़ी के पीछे फेंक दे और तलवार साफ कर दे। तलवार साफ करके जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी के पीछे कपड़े पड़े थे और उस लड़की के भी। कार के अंदर उस लड़की का रेप कर रहा था। उधर क्या देख रहा है? जा तू भी रगड़ ले। नहीं, जितना कह रहा हूँ उतना कर। चल। ला बच्ची है, वैसे ही मेरे कमर में बहुत दर्द है। कमर में दर्द है? हाँ। ठीक है, मैं तुझे सीट बाहर निकाल के देता हूँ। साहब मैं बहुत डरा हुआ था, तो साहब उसके कहने पर मैंने भी किया। साहब वो एकदम जानवर है। मेरे करने के बाद उसने फिर से उस लड़की का। और उसके बाद तुम हिल्ला को लेकर सर विल्सन हॉस्पिटल गया, उसके टांके लगवाए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाई और रात को 1:45 बजे थाने से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? साहब 7 तारीख को हमें याद आया कि गीता के अंदर के कपड़े कार की डैशबोर्ड में। साहब हमने वो कपड़े नाले में फेंके और कार की नंबर प्लेट बदली और फिर हम अपने किराए वाले घर में आ गए, जहाँ सबका ध्यान की चोट पे जा रहा था। सोचा कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता वो मुंबई रहेगा, और मैं दिल्ली में ही अपना ठिकाना बदलता रहा। साहब मैंने हमारी फ़ोटो देखी अखबार में और फिर मजलिस पार्क की गली नंबर 10 में मैंने गाड़ी छोड़ दी। साहब फिर हम 1 हफ्ते के लिए आगरा भाग गए, तलवार छत पर छुपा दी और एक गन खरीद ली। फिर सब हम मद्रास निकल रहे थे, क्योंकि वहाँ हमें कोई नहीं पहचानता था। हम वहाँ सेफ थे, लेकिन कालका मेल में हमें आर्मी वालों ने पकड़ लिया। गंगा और भिल्ला के बयानों से अब यह साफ हो चुका था कि संजीव के मर्डर और संगीता के रेप और मर्डर को 6 अगस्त की रात को इन दोनों ने ही अंजाम तक पहुंचाया था। और उनके इस घिनौने और अमानवीय अपराध के लिए कोर्ट ने गंगा और भिल्ला को मौत की सजा सुनाई। और इस घटना के 4 साल बाद 1982 में वो दिन भी आ गया जब इन दोनों को फांसी दी जाने वाली थी। गंगा और भिल्ला को दी गई सजा उनका अंत बन गई, लेकिन इस घटना के तकरीबन 36 साल बाद भी गंगा और भिल्ला जैसे लोगों की क्रूर मानसिकता का अंत नहीं हो पाया है। और वास्तविकता यही है कि जब तक इंसान के अंदर का वहशीपन जिंदा रहेगा, मासूमियत रोज घायल होती रहेगी। जरूरत है इस वहशीपन को खत्म करने की। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।